स्टैंडर्ड नाइन्थ कक्षा के विद्यार्थी ध्यान देंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस सेकंड के अंतर्गत पाठ 18 अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीन अथवा दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रकाश के रूप है, दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष की दूरबीन भारतीय अनुसंधान इसरो के द्वारा भी हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी हम ध्यान दें, थोड़ा याद करें, आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है, अंतरिक्ष अवलोकन का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है। 2 प्रश्न स्टार्टिंग में दिए गए हैं। पुरातन काल मतलब बहुत पहले से ही मानव ने सूर्य और चंद्रमा तारों की ओर कौतूहल से देखने की शुरुआत किया था। लेकिन उस समय जो अध्ययन किए जा रहे थे मात्र आँखों के द्वारा किए जा रहे थे। आँखों के द्वारा हम जो देख रहे थे उसी के आधार पर हम उनके तारों नक्षत्रों की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। बाद में इससे हम लोग ये पता लगाए कि खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी आवश्यक होने के कारण यह आकाश दर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। नक्षत्रों की स्थिति से ही हम नाविकों को भी दिशा दर्शक के रूप में उपयोगी सिद्ध पाए। आकाश अवलोकन से निर्मित हुए असंख्य प्रश्नों के उत्तर खोजने के मानव ने प्रयत्न शुरू किया, परंतु आकाश के ग्रह या तारों को अधिक पास से देखने के लिए मानव के पास कोई उपकरण नहीं था। यहाँ पर विद्यार्थियों वैज्ञानिकों का परिचय है कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम दूरबीन के बाद पिछले 400 वर्षों में दूरबीन तकनीकी संपूर्ण अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में मानव द्वारा की गई प्रचंड प्रगति के कारण ही इस विश्व को अत्यधिक विस्मयकारी चित्र हमारे सामने उपलब्ध हैं। आज आकाश के में जो भी फिगर है, जो भी चित्र हमको यहाँ उपलब्ध है, ये वैज्ञानिकों के कारण ही संभव हुआ है। उसमें गैलीलियो का नाम सर्वप्रथम आता है। प्रकाश के विविध रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगदैर्घ्य प्रकाश का एक गुणधर्म है। जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर, यह नियम का अर्थ होता है नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है, उसी प्रकाश को हमारी आँख देख सकती है। इसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। अगर इससे तरंगदैर्घ्य कम है तो नहीं देख सकते और ज़्यादा है तो भी नहीं देख सकते। इसके लिए यहाँ पर विद्यार्थियों ये सारणी बनाई गई है, रूप है और तरंगदैर्घ्य दिए गए। सारणी को देखेंगे, इसमें से रिक्त स्थान जोड़े मिलाकर प्रश्न पढ़ सकते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है विद्यार्थियों 10⁻⁹ मीटर, और एक पीएम का होता है पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। यहाँ विद्यार्थियों जिस प्रकार दूरबीन का अंतर्गत है, लेंसों की रचना करके बनाई गई दूरबीन है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ वस्तु लेंस है, यहाँ नेत्र लेंस है। इसमें वस्तु लेंस का आकार बड़ा है, नेत्र लेंस का आकार छोटा है। इसमें विद्यार्थियों उल्टा है, इसमें वस्तु लेंस का आकार छोटा है, नेत्र लेंस का आकार बड़ा है। इसके द्वारा हम जो है अपवर्तन प्रकाश के माध्यम से प्रतिबिंब का निर्माण करके लेंसों रचना द्वारा हम आकाश उपस्थित है दूरदर्शी के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसका हम अध्ययन चित्र के द्वारा कर सकते हैं। इस चित्र के आधार पर यहाँ पर विश्लेषण किया गया। लेंसों द्वारा निर्मित में रंगों की त्रुटियाँ भी हो सकती हैं। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान दें, न्यूटन पद्धति दूरबीन दिया गया है और यहाँ कैसे ग्रेन पद्धति दूरबीन दिया गया है। न्यूटन पद्धति दूरबीन में एक अवतल दर्पण है, यहाँ नेत्रिका है, यहाँ प्रकाश स्रोत है, यहाँ समतल दर्पण और प्रकाश स्रोत है। इसको व्यवस्थित करके हम अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे ग्रेन के अंतर्गत विद्यार्थियों यहाँ उत्तल दर्पण है। ध्यान दें, इसके अंतर्गत उत्तल दर्पण है और न्यूटन के अंतर्गत अवतल दर्पण, दोनों में तुलना है। यहाँ नेत्रिका है, यहाँ भी नेत्रिका है। यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे अवतल दर्पण है, यहाँ समतल दर्पण है। अगर कोई आपसे पूछे न्यूटन पद्धति दूरबीन और कैसेग्रेन पद्धति दूरबीन में क्या अंतर है, तो मुख्य 2 अंतर आता है लिखने के लिए। आप मुख्य अंतर पर ही लिखेंगे। पहला अंतर ये लिख देंगे कि न्यूटन पद्धति में अवतल दर्पण का उपयोग होता है और कैसेग्रेन पद्धति में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट ये दे देंगे विद्यार्थियों कि अवतल न्यूटन पद्धति के अंतर्गत समतल दर्पण का उपयोग होता है, कैसेग्रेन पद्धति के अंतर्गत अवतल दर्पण का उपयोग होता है। शेष प्रकाश स्रोत नेत्रिका दोनों में बराबर होते हैं, उसको अंतर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह पोर्शन विद्यार्थियों यहाँ पर कटा हुआ है, एग्जाम में नहीं आएगा। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि रेडियो दूरबीन का यहाँ फिगर दिखाया गया है विद्यार्थियों। 18 पॉइंट यहाँ पे अ है, यहाँ पे 18 पॉइंट ब। अ में रेडियो दूरबीन रचना बताई गई है यहाँ पे, और ब में रेडियो दूरबीन का छायाचित्र। इसको ध्यान से सारणी को पढ़ेंगे, पढ़ करके प्रत्येक अंतर्गत 4-4 पॉइंट लिखेंगे। जैसे बता दें, पुणे के पास नारायण गांव है, वहाँ पे GMRT ग्रैंड मीटर वेव रेडियो
टेलीस्कोप नामक महाकाय रेडियो दूरबीन स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पर आएंगे विद्यार्थियों, ये पोर्शन यहाँ पर ये पोर्शन कटा हुआ है, 1990 से एग्जाम नहीं आएगा, ये भी पोर्शन कटा हुआ है, नहीं आएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ISRO, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना विद्यार्थियों 1969 में हुई थी। यहाँ मुख्यतः कृत्रिम उपग्रह निर्मित करने और उनके परीक्षण के लिए आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित किया गया था। आज तक इसरो ने अनेक उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वतंत्र भारत के यशस्वी कार्यक्रमों में इसरो के कार्य अग्रणी है। भारत द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में की गई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में बड़ा योगदान है। दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवा के लिए INSAT और GSAT उपग्रह श्रृंखला कार्य करती हैं। इसी कारण ही देश में सर्वत्र दूरदर्शन, ध्वनि, इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। इस श्रृंखला में एजुकेशन सेट EDUSAT उपग्रह का तो केवल शिक्षा जगत में ही उपयोग किया जाता है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और व्यवस्थापन और आपदा प्रबंधन के लिए IRS उपग्रह श्रृंखला कार्य करती है। तो प्रश्न यहाँ बच्चों यह बनेगा कि INSAT, GSAT, एजुकेशन, EDUSAT और IRS का उपयोग कहाँ पर और किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। आगे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है एस्ट्रोसैट, उसका यह फिगर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा 2015 में एस्ट्रोसैट नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह पर पराबैंगनी किरणें और क्षय किरणें ग्रहण करने वाली दूरबीनें और उपकरण लगाए गए। इसके अधिकांश भाग भारत में ही तैयार किया गया। यह विश्व का एक द्वितीय उपग्रह है। इसके द्वारा मिलने वाली जानकारी का उपयोग कर भारतीय खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष के विभिन्न घटकों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। स्वाध्याय के प्रश्न विद्यार्थियों, कुल मिलाकर स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ प्रश्न दिया गया है, इसको आप कर लेंगे। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिखा भी दे रहा हूँ, ये आप ध्यान देंगे, ये प्रश्न आपको करना है। प्रश्न यह है, यहाँ पे ये ध्यान दें, प्रश्न को ध्यान से रखें कि अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीन में पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष अवलोकन के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दे लिखो, कोई 4। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के विविध रूप को तथा उनके तरंगदैर्घ्य को सारणीबद्ध करो। प्रश्न 3 है, फिगर 18.1 की सहायता से लेंसों की रचना को स्पष्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर 18.2 तथा फिगर 18.3 के आधार पर न्यूटन तथा कैसेग्रेन पद्धति को स्पष्ट करें। प्रश्न 5 है, फिगर 18.4 की सहायता से रेडियो दूरबीन को स्पष्ट करें। 4 मुद्दे सब में लिखना, स्पष्ट करना मतलब पैराग्राफ में नहीं, 4 मुद्दे लिखने हैं, उसको आप पढ़ करके मुख्य 4 मुद्दे ही लिखना है। प्रश्न 6 है, अंतरिक्ष दूरबीन पर 4 मुद्दे लिखो। प्रश्न 7 है, ISRO पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित उपग्रहों के पूर्ण नाम लिखो। उसमें जैसा कि निम्नलिखित उपग्रहों में आपको मैंने यहाँ पर प्रश्न बता दिया था कि उपग्रह कौन कौन से होते हैं। उन उपग्रह में जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाता है, यहाँ पर उपग्रहों के अंतर्गत EDUSAT, दूसरा उपग्रह यहाँ दिया जाता है INSAT, तीसरा उपग्रह IRS। ये क्या कार्य करते हैं, किन क्षेत्रों में, उनके नाम लिखना है। स्वाध्याय सभी प्रश्न किए जाए। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों। हम लोग साइंस सेकंड में जितने चैप्टर थे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग इसके अंतर्गत अब आप उसका रिवीजन अगले बार बताया जाएगा कौन सा रिवीजन करेंगे। लेकिन हम लोग पाठ 19 तक आप सभी कापियाँ कंप्लीट रखिएगा। जैसे विद्यालय खुलेगा ये कापियाँ पूर्ण रूप से चेक की जाएगी।